ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसंप्रकरण सर्ग नंबर 93 और शीर्षक है विचार की प्रौढ़ता, वैराग्य एवं सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, किंचित मात्र विवेकपूर्ण विचार से जिसने अपने चित्त का निग्रह कर लिया, उसने जन्म का फल पा लिया। यदि हृदय में इस विचार रूपी कल्प वृक्ष का कोमल अंकुर भी प्रकट हो जाए, तो वही अंकुर अभ्यास योग के द्वारा सैकड़ों शाखाओं में फैल सकता है। विवेक वैराग्य से जिसका विचार कुछ दृढ़ हो गया है, उस पुरुष का शांति, क्षमता, क्षमा, दया आदि पवित्र गुण उसी प्रकार आश्रय लेते हैं जिस प्रकार जल से परिपूर्ण सरोवर का पक्षी और मत्स्य, कच्छप आदि आश्रय लेते हैं। भली भांति परमात्म विषयक विचार करने से जिसे परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, ऐसे ज्ञानी महापुरुष को अविद्या से उत्पन्न अत्यंत रमणीय और विशाल वैभव भी आकृष्ट नहीं कर पाते। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, उस महात्मा का यहाँ के विषय, मानसिक वृत्तियाँ, आदि और व्याधि ये सब क्या कर सकते हैं, अर्थात वे उसे तनिक भी विचलित नहीं कर सकते। जिसने ज्ञान की चतुर्थ भूमिका प्राप्त कर ली है और जिसने जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया है, उस धीर वीर ज्ञानी महात्मा पुरुष पर विषय तथा इंद्रिय रूपी डाकू क्या कभी आक्रमण कर सकते हैं? जिस पुरुष का अंतःकरण चलते फिरते या बैठते, जागते या सोते, इन सभी अवस्थाओं में विवेकपूर्ण ब्रह्म विचार से युक्त नहीं रहता, वह मृतक के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने वाले परमात्म विषयक विचार से तत्काल ही विशुद्ध परम पदरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकाशमान दीपक से वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है तथा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से संपूर्ण दुखों का उसी प्रकार अत्यंत अभाव हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार का अत्यंत अभाव हो जाता है। क्योंकि जब परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान पूर्णतया प्राप्त हो जाता है, तब जानने योग्य ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति अपने आप ही उसी प्रकार हो जाती है जिस प्रकार सूर्य का उदय हो जाने पर भूमंडल पर विशुद्ध प्रकाश उसी क्षण अपने आप अनायास ही हो जाता है। जिस सत शास्त्र के विवेकपूर्ण विचार से सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अनुभव हो जाता है, वही ज्ञान कहा जाता है और वह ज्ञान ज्ञेय स्वरूप परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा का स्वरूप ही है। श्री राम, पंडित लोग विवेकपूर्वक परमात्म विषयक विचार से उत्पन्न परमात्म स्वरूप के अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। उसी ज्ञान के अंदर ज्ञेय उसी प्रकार छिपा रहता है जिस प्रकार दूध के अंदर माधुर्य छिपा रहता है। सम्यक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित पुरुष स्वयं ज्ञेय स्वरूप हो जाता है। सम और विशुद्ध स्वरूप विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही ज्ञेय कहा जाता है। जिसके अंतःकरण में आनंद का प्रकाट्य हो गया है, वह ज्ञानवान पुरुष किसी भी सांसारिक विषय में नहीं फंसता। समस्त संगों से रहित पूर्व काम जीवन मुक्त ज्ञानी सम्राट की तरह सदा मस्त रहता है। श्री राम ज्ञानी महात्मा पुरुष वीणा, वंशी की मधुर ध्वनि आदि मनोहर शब्दों में, कामनियों के श्रृंगार रस मिश्रित कमनीय गीतों में, करताल गंभीर मृदंग तथा चित्र विचित्र काश्य ताल आदि वाद्यों की ध्वनियों में, चाहे ध्वनि रूप हो या मधुर, कहीं भी प्रेम नहीं करता। वाह भगवान वाह। आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष कोमल कदली के स्तंभों की पल्लव पंक्तियों से युक्त तथा देवता एवं गंधर्वों की कन्याओं के अंगों के समान अति कोमल अवयव वाली लताओं से युक्त नंदनवन की क्रीड़ाओं में कभी रमण नहीं करता। जिस प्रकार हंस मरुभूमि में रमण नहीं करता, उसी प्रकार स्वाधीन विषय भोगों में भी आसक्ति न रखने वाला
और धीर तत्वज्ञ किसी भी विषय में रमण नहीं करता। कदम्ब, कटहल, अंगूर, खरबूजा, अखरोट तथा नारंगी आदि फलों में दही, दूध, घी, मक्खन, चावल आदि भोज्य पदार्थों में लेह्य अर्थात चटनी, पेय, शरबत आदि विलासपूर्ण चित्र विचित्र 6 प्रकार के रसयुक्त पदार्थों में इनके सिवा अन्याय फल, कंद मूल, शाक आदि भोज्य पदार्थों में कहीं पर भी वह परमात्मा के आनंद में तृप्त आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा पुरुष नहीं फंसता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।